और एडवाइस देना चाहूँगा अगर आप इसको ले रहे हो। देखो मैंने तो खर्च कर दिए पैसे, जो कर दिए कर। अब काफ़ी लोग इसको भी बोलते हैं एमजी है भाई, चाइनीज़ है, ये है वो है। भाई चाइनीज़ हो या कुछ भी, दिक्कत तो नहीं दे रही ना। कभी भाई एमआईडी में दिक्कत आ गई, कभी स्क्रीन नहीं चल रही, कभी गाड़ी नहीं चल रही भाई। राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो सारे के सारे। अब आपके सामने यही अपनी फेमस गाड़ी UP14 FB 9291 एस्टर। इसके ओनर आप जानते हो साक्षु भाई, इस सिंगल ब्रदर्स की जान। आज हम इसकी गाड़ी की ओनरशिप करने वाले हैं दोबारा से। पहले हमने एक बार कर रखी है, उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगा इसमें पीछे आई बटन में। बाकी आपको उस वीडियो में बड़ी शिकायत थी कि भाई अच्छे से हमें प्रॉपर समझ नहीं आई है बात, आपने थोड़ी सी मतलब कम इन्फॉर्मेशन दी है, ज़्यादा सवाल आपके थे। तो वो उन सबको लेके हमने दोबारा इस वीडियो को दोबारा करने की सोची है। उस टाइम पे चली भी कम हुई थी, अभी 25,000 प्लस चल चुकी है गाड़ी। उस समय 5 महीने पहले की वो वीडियो थी। तो इसका एक डिटेल ओनरशिप वीडियो हम लेके आए हैं आज आपके सामने। चलो सबसे पहले ओनर को ही बुला लेते हैं, अपने साक्षु भाई को। साक्षु भाई एक बार आइए। तो भाई कैसी आपको एक्सपीरियंस रहा? आपको 2 साल से ज़्यादा हो गया इसको चलाते हुए भाई? 2 साल से माने ज़्यादा भाई 2.5 साल हो गया है, अप्रैल 2022 में ली थी भाई। तो अप्रैल 2022 में इन्होंने भाई ने गाड़ी ली थी, एस्टर ली थी, अपनी फैमिली कार के लिए निकले थे भाई, पूरी फैमिली के साथ। और सब गाड़ियों में इतने ऑप्शंस के बाद इनको ये एस्टर समझ आई। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या है इस गाड़ी में जो आपको उस टाइम पे ये बिल्कुल एकदम पसंद आ गई, और आप देखने जहाँ तक आप बता रहे थे बेस गए थे, फिर आप टॉप पर तक चले गए। तो कहानी भी समझा दीजिए, क्या था उसका भी। देखो भाई सबसे पहले तो आपको बता दूं, पुराना ओनरशिप हमने 20,000 किलोमीटर पे डाला था। तो उसमें जो आप लोगों की शिकायत थी, तो हमने डिसाइड किया दोनों भाइयों ने कि अब दोबारा से इसको लेके आते हैं। तो सारे सवाल उसमें हम पुरानी वाली चीज़ें भी कवर करेंगे और नई चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा कि जो मैंने फेस करी हैं। जैसा कि इसका सवाल था कि भाई मुझे ऐसा क्या दिखा, उस टाइम पे क्रेटा का भी पुराना वाला मॉडल था और सेल्टोस का भी पुराना मॉडल था। अब तो फेसलिफ्ट आ गया है उनका। और कोशाक थी, टाइगुन थी, ये सारी गाड़ियाँ मैंने देखी थी। लेकिन क्रेटा सेल्टोस मेरा ना लेने का रीज़न यही था, वो बहुत कॉमन है, आपको गली गली में दिख जाती है भाई। अगर अभी भी हम निकलेंगे अपने घर तक ही जाएंगे तो हमें 5 दिख जाएंगे कम से कम इजीली हमारे पास, ठीक है। ये गाड़ी हमें हो सकता है एक दिखे या एक भी ना दिखे, अब तो फिर भी दिखने लगी, उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। तो दूसरी चीज़, ये गाड़ी उस टाइम पे सेगमेंट में पहली थी, इसमें एडाज लेवल 2 आया था, अब सब गाड़ियों में आ रहा है, ठीक है। इस अंदर चलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा सा अंदर चल के आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ है। चलो भाई आप ही चलाओ। तो देखो भाई, आप जानते ही हो, आप पुराने अगर हमारे सब्सक्राइबर हो, तो हमने सब चीज़ गाड़ी के बारे में बताई हुई है। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो ओनरशिप हम देंगे वो डिटेल में फुल देंगे। अप्रैल 2022 में मैंने गाड़ी बुक करी थी, लेने में गया था बेस मॉडल, जो कि इसका स्टाइल वेरिएंट था उस टाइम पे। और वो भाई उसकी बुकिंग कंपनी ने ऑफ कर रखी थी, क्योंकि रीज़न मुझे नहीं पता क्या था, आ नहीं रहा या क्या था। तो हमने सोचा चलो हम अब शार्प वाला बुक करते हैं। शार्प वाला हमने बुक किया, इससे बेस से ऊपर आता है, इससे नीचे आता है वो सेकंड बेस था। शार्प मैनुअल में बुक किया था उस टाइम पे, तो वो हमने बुक किया, फिर हम बुक करके आ गए। लेकिन फिर हमारा दोबारा भाई माइंड फादर से हमने करा बात, फिर चेंज हुआ भाई। ऐसा होता है ना, गाड़ी हम एक बार लेते हैं तो अच्छी ले, हम कोशिश यही करते हैं भाई बार बार तो बदलनी नहीं, एक बार लेनी अच्छी ले। तो फिर उसके बाद भाई हम दोबारा गए शोरूम पे, हमने करा टॉप एंड वेरिएंट बुक। टॉप एंड में भी हमें 2 चॉइस मिलती है, एक तो मिलता है ये रेड वाला इंटीरियर, इसके 10,000 रुपये एक्स्ट्रा थे, और एक नॉर्मल बेज कलर वाला। हमारा मुन करा अब टॉप ले रहे हैं तो फिर ये भी ले लेते हैं, 10,000 के ऊपर। जब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले ही लेते हैं, आपने सुना ही होगा। तो फिर हमने भाई वो बुक कर दिया, चलो ठीक है जी। करीब करीब बुक करने के बाद गाड़ी आ गई थी मेरी। उसमें थोड़ा सा झोल भी हुआ था भाई, वो भी आपको मैंने पहले वाली ओनरशिप में शेयर किया हुआ, मैं दोबारा वो शेयर करना नहीं चाहता, पुरानी बातें चलो पुरानी हो गई। तो मेरी को करीब एक सवा महीने में गाड़ी मेरी आ गई थी, ठीक है। हमने वो ले आए, और फिर उसके बाद भाई जब मैंने चलाई गाड़ी, उसमें मुझे कमियां भी लगी, अच्छाइयाँ भी लगी, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल लुक्स और इसके इंटीरियर के बारे में। देखो गाड़ी को ऑलरेडी 2.5 साल हो चुका है, मैं समझता हूँ, मेरे को चलाए हुए, मेरे को लिए हुए, क्योंकि अप्रैल 2022, 23, 24, 2.5 साल हो चुका है, ज़्यादा ही हो चुका है बल्कि। तो 25,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला दी है। ज़्यादातर मेरी रनिंग जो रहती है वो भाई सिटी के अंदर नहीं रहती है, हाईवे पे ही रहती है, मैं डेली गाड़ी नहीं निकलती है। तो उस बेस पे जज करना, मैं अपना एक्सपीरियंस उस बेस पे ही आपको बताऊंगा भाई, ठीक है। उसके बाद जब गाड़ी भाई, आज भी मैं इसका इंटीरियर में जैसे कोई बैठता है, जबकि गाड़ियाँ और आ चुकी हैं, लेकिन उसके हिसाब से भी इंटीरियर आज का पूरा टक्कर देता है इस गाड़ी का आज भी, जबकि 2.5 साल गाड़ी को ऑलरेडी हो चुका है। ये तो हो गई लुक्स की। इंटीरियर वाइज गाड़ी फिट एंड फिनिश, मैं कहता हूँ सेल्टोस, क्रेटा, इन सबको आज भी टक्कर देती है, उनसे कई गुना बेटर है। चाहे इसका बेस मॉडल उठा लेना आप और उसका टॉप उठा लेना, कंपेरिजन कर लेना, ठीक है। बाहर से भी लुक्स बढ़िया, बिल्ड क्वालिटी उन दोनों से कई गुना बढ़िया है भाई। अभी अगर हम इसके डोर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील होते हैं।
मेरी गाड़ी हल्की हल्की से टच हैवी है, थर्ड आवाज है बिल्कुल। देखो बिल्कुल बिल्कुल लगता है भाई। हाँ, ZS EV पे प्लेटफॉर्म पे बेच दिया, वो 5 स्टार गाड़ी है, तो ये भी 5 स्टार गाड़ी है। ठीक है जी। अब सबसे बड़ा कंसर्न है लोगों का भाई इसके माइलेज को लेके। देखो भाई माइलेज मैं सिंपल से बताता हूँ, 1.5 लीटर का इंजन है, CVT गियर बॉक्स है इसका, सेवी प्रो मॉडल है, 108 bhp देता है, 144 Nm का देता है टॉर्क। तो माइलेज डिपेंड करता है टोटली आपकी ड्राइविंग पे भाई। मैंने जब मैं चाहता हूँ तो माइलेज से 14-15 का भी निकाल लेता हूँ, और जब मैं नहीं चाहता तो भाई 5-6 भी नहीं देती। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ओवरऑल इसकी कॉम्पिटिटर वाली गाड़ियों से माइलेज बहुत ज़्यादा कम है इसका, तो उस हिसाब से इसको लेना। अगर आपको माइलेज चाहिए, ये मैंने पहले ही बताया, इसको बिल्कुल मत कंसीडर करना। फिर आपके मतलब गाड़ी ना, अगर आपकी सिटी रनिंग है, दिल्ली NCR में ट्रैफिक में चलानी, तो भाई आपका तेल नहीं खून पी जाएगी। ठीक है। अभी भी मैं जैसे आपको दिखा दूँ तो ये करंट जर्नी मेरी 7 की दिखा रहा है, 7 का माइलेज दिखा रहा है अभी भी, देख सकते हो आप। ये देखो 7। तो इसीलिए उस बेस पे जज करना। हाँ, हाईवे पे थोड़ा बहुत ठीक दे देती है, वो भी इतना नहीं देती कि भाई आप सोचो हाँ 17-18। कई लोग कमेंट में आ जाएंगे भाई 17-18 हमारी दे रही है, भाई आपकी पता नहीं कैसे दे रही है, मेरी तो नहीं देती। दूसरी कंपनी ने अलग से बनाई है भाई, कंपनी ने उनकी अलग से बनाई है, पता नहीं। मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ भाई। अब कोई कहेंगे भाई 2000 RPM से अंदर चलाओ, इसको ऐसे चलाओ हल्किया। भाई मैंने गाड़ी ली है तो मैं अपने हिसाब से वैसे ही चलाऊंगा, चला स्कूटी नहीं चला। इतने नॉर्म्स के साथ थोड़ी चलाएंगे गाड़ी। दिमाग में टेंशन ले, अरे यार देखें टैकोमीटर पे 2000 से अंडर नहीं। अरे भाई पैसे खर्च करें तो उस हिसाब से चलाएंगे ना। तो अगर एक आप कहना चाहते हो कि एक जो एवरेज इसका जो आ रहा है, वो एक अगर देखा जाए सब गाड़ियों का मिला के तो इतना ही आएगा जितना आप बता रहे हो। कोई बोल रहा है 18 आ रहा है, 19 आ रहा है, वो बेकार की बात नहीं भाई। वो सब चलाएंगे तो ऐसे तो किसी का भी आएगा, लेकिन वैसी गाड़ी नहीं चलती है। हाँ। आप अपने टाइम हिसाब से चलाओगे गाड़ी को, 2000 के अंडर रखो। हम इस टेंशन से नहीं चलाएंगे कि भाई इसका मैं एवरेज 18 लाना, 19 फिर तो बेकार है। फिर आप टैक्सी में घूमो, वो ज्यादा बेटर है भाई मेरे हिसाब से। हाँ तो बस ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, बड़ी कड़वी लगो आपके बात। मैं नॉर्मल गाड़ी जो है ये इतना ही एवरेज, इतना ही देती है, नहीं देती एवरेज ज्यादा। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज इसकी ड्राइविंग के ऊपर बात करते हैं भाई। देखो काफी लोग बोलते हैं अंडर पावर है। हाँ, अंडर पावर है, लेकिन उतनी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दुखी करेगी। इनिशियल में लैग फील होता है, एक बार जब स्पीड पकड़ती है तो बढ़िया चलती है। एक रबड़ बैंड इफेक्ट। हाँ, रबड़ बैंड इफेक्ट रहता है। वो CVT गियर बॉक्स के साथ है, मैं CVT चला रहा हूँ। मैनुअल में थोड़ा सा क्या अपने हाथ में रहता है कंट्रोल, तो फिर भी थोड़ा बेटर है। उसके लिए मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया, आप इसका टर्बो लो, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया इंजन है। ठीक है। वो कम मतलब कम दिख रहा है मेरे रोड पे, लेकिन वो पंची है बड़ी। देखो एवरेज ये इसने भी नहीं देनी, उसने भी नहीं देनी, तो इससे बेटर है आप ड्राइव भी बढ़िया कर लो, तो वो ले लो मेरे हिसाब से। ठीक है। अगर टर्बो में वो नहीं है भाई, टर्बो काफी ज्यादा बढ़िया है इनका, रबड़ बैंड इफेक्ट नहीं है, वो बढ़िया पंची है, पंजा दबाती है वो, बढ़िया पुश होता है गाड़ी का। ठीक है। दूसरी चीज भाई, इनकी MG की सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है, इनका कस्टमर सपोर्ट जो है ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल है। मतलब मुझे उस टाइम पे फील नहीं होता कि भाई मैंने गलत जगह पैसे अपने डाले हैं। कभी भी इनको फोन कर लो या कोई भी प्रॉब्लम हो, ये हर चीज में हमें सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल भी ये फील नहीं कराते कि भाई आप परेशान हो रहे हो, यहाँ भाग रहे हो, वहाँ भाग रहे हो, चक्कर मार रहे हो, या गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। देखो अब तक इतनी चला दी। मैं आपकी ट्रिप्स बताऊँ तो मैं राजस्थान जाता रहता हूँ, वैष्णो देवी मैं इसको लेके जा चुका हूँ, सारी क्लिप्स दिखा दूँ मेरे पे वीडियोज़ में। तुंगनाथ में गया था, इतनी हाइट पर इतनी स्टीप, जो लोग कहते हैं अंडर पावर है, भाई चलाने वाला होना चाहिए, सब चल जाती है गाड़ियाँ। ठीक है। और बद्रीनाथ में लेके जा चुका हूँ इसे, ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ भाई गाड़ियाँ लोग सोचते हैं खुद ड्राइव करने से पहले। अकेले चलाता हूँ, मैं ही लेके गया हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। सही बढ़िया चलती है, बढ़िया आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बीच में परेशान हो रहे हैं गाड़ी को लेके। आज तक गाड़ी सर्विस सेंटर सिर्फ सर्विस के लिए गई है, और किसी चीज के लिए भाई नहीं गई है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है भाई। तो ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। दूसरी चीज, छोटे छोटे इश्यूज हैं, जैसे कि इसमें भाई ये हल्के बहुत लेगी, लेकिन इसमें क्या है, अपडेट धीरे धीरे फिक्स होते रहते हैं, अपडेट आते रहते, तो अपने आप धीरे धीरे ये अपने आप को फिक्स करती रहती है। दूसरी चीज, इसमें एक इरिटेशन लगती है, बार बार जो ये भाई बोलती रहती है, जैसे कि ये भाई ये किसी काम का वैसे है नहीं, ये ऐसे ही है, नमूना है। जो फैक्ट है। देखो कई लोग को लगता हो भाई मुझे तो ये किसी यूज का नहीं लगता। हाँ, बैठ रहता अच्छा लगता है, बस इधर उधर देखता रहता, आग बंद खोल करता रहता है, बच्चों के लिए अच्छा है। हाँ, कोई फेस्टिवल हो तो उस पे आ जाता है इसकी स्क्रीन पे, तो वो थोड़ा एज अ फैमिली कार अगर हम देखा जाए तो फिर ये ठीक है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि बच्चे होंगे तो उनको तो अच्छा लगेगा ना। ये हम लोगों को नहीं आता, बस पसंद में वो है। अच्छा, एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे बहुत ही ज्यादा फील होता है पावर और माइलेज से अलग, वो है भाई इसका रियर कंफर्ट। वो बिल्कुल नहीं है भाई इस गाड़ी के अंदर। वो अंदर थाई सपोर्ट इसमें मैंने सुना है कि बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अभी उतर के भी दिखाता हूँ, बैठ के दिखा दो, चलो दिखाई देता हूँ इनफैक्ट अभी। हाँ जो भाई, ये सबसे पहले तो ये देखो भाई, अब कितना है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 1 2 पे ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, और गाड़ियों का 2.5-3 तक जाता है कम से कम। तो अंदर था ही नहीं। अब मैं जैसे अभी बैठ रहा हूँ ना, सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, तो देखो हेडरूम है ठीक ठाक सा, लेकिन ये मेरे पैर यहाँ जो
होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इससे फिर ये लॉन्ग सफर में ना ये दुख परेशान हो जाता है। दूसरी चीज इधर करो कैमरा, ये हम ये परेशान करता है जो बंदा मिडिल में बैठेगा। दो जने तो बैठ जाएंगे, लेकिन जो बंदा मिडिल में बैठेगा उसे ये परेशान करेगा जी। तो ये चीज डिसअपॉइंटमेंट है। क्या पता कंपनी फिक्स करे इस चीज को ना आगे जाके। अच्छा एक चीज और भाई, अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि इसका फेसलिफ्ट आने वाला है तो क्या अभी से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसकी बात भी मैं एंड में करूंगा। ठीक है, ये मैंने आपको जो बताया इससे मेरी फैमिली परेशान होती है लॉन्ग ट्रिप पे, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा लगता है यार कि गड़बड़ हो गई है। अगर ये बेटर होता तो ज्यादा अच्छी चीजें होती। अब अगर आप ये वाला मॉडल लोगे तो इसमें आपको काफी चीजें अपडेटेड मिलेंगी जो मुझे नहीं मिली है। जैसे कि आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी, आपको ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा, IRVM, ठीक है, और एक पीछे लाइट मिल जाएगी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके जो सनरूफ इसमें बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत मिस होती है भाई। रात में अगर प्रॉब्लम, सिर्फ यही लाइट है और ये भी बहुत मंदी है, उतनी तेज नहीं है, तो वो कंपनी ने फिक्स करी है। ये चीज मुझे अच्छी लगती है। प्राइस कंपनी बस इसको फिक्स करना भूल गए ना। और अंदर था ये सब, वो भाई नहीं हो सकता थोड़ा सा। बाकी गाड़ी बहुत ज्यादा प्रीमियम है, कहीं भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस थोड़ा सा हाँ माइलेज है तो कोई बात नहीं भाई, जब उतना करते हैं तो थोड़ा 1-2 किलोमीटर में मैं नहीं समझता कोई ज्यादा बड़ी बात। प्रीमियम चीज ले रहे हो तो भाई वो करना पड़ेगा, वरना तो हम नॉर्मल मारुति की गाड़ी ले लेते, हाइब्रिड ले लेते। उस टाइम पे मेरे टाइम पे हाइब्रिड भी नहीं आई थी, ना ही ग्रैंड विटारा आई थी, ना ही हाइयर आई थी, तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। तो बढ़िया मतलब लगती है गाड़ी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी सर्विसिंग की बात करूँ तो भाई 3 सर्विस हो चुकी है। जो लास्ट वाली सर्विस की कॉस्ट है उसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, उसकी कॉस्ट करीब 10,000 रुपये आई थी, तो वो मैंने आपको दिखाया था। मुझे ज्यादा लगी थी कॉस्ट, लेकिन भाई क्या वो उसमें सब कुछ चेंज हुआ था, इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह, तो वो कॉस्ट थी उतनी भाई आती है आज प्रीमियम गाड़ी। भाई सनरूफ इसकी बहुत ज्यादा शानदार लगती है, ये आज भी मतलब इतनी गाड़ी की सनरूफ आ गई, लेकिन इसकी जो है ना भाई बहुत लंबी खुलती है ना, बहुत वाइड ओपन है, बहुत ज्यादा। आप कहीं ट्रैवल करते हैं, हम जैसे हिल्स वगैरह पे जाते हैं तो काफी प्रीमियम फील होता है। एक चीज और भाई जो मतलब मुझे इसमें थोड़ा सा फील होता है कि एक तो जो भाई मेरे वाले मॉडल में भाई इसमें वो क्या नाम है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वाइड वाला मिलता है, तो हर बार भाई जब भी जाते हैं एक लेके चलना है उसको। और इसमें एक प्रॉब्लम भी है, वो ये है ये हिल जाता है भाई। कई बार आपने भी देखा होगा ये चीज, गाड़ी चलती है तो कारप्ले डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर हमें वायर निकालनी पड़ेगी, वायर को दोबारा डालना पड़ेगा, तो वो एनोइंग हो जाती है। उसके बाद भी वो ना बहुत बार लैग ही करता है, कनेक्ट ही नहीं होता है, और अगर हो जाएगा तो 1 मिनट बाद दोबारा वही दिक्कत। तो बेटर है ये। चलो अब तो कंपनी ने वायरलेस दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई हमारे को भी कुछ सोचो, हम गाड़ी ले चुके हैं, हम परेशानी ये फेस कर रहे हैं। दूसरी चीज भाई इसमें एक TPMS की प्रॉब्लम है, पता नहीं मेरे साथ है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा तो आप भी बताओ। मैं जो टायर देखो अपन मैं बढ़िया हवा डलवाता हूँ सारे टायरों में, लेकिन फिर भी वो 1-2 हफ्ते बाद इनकी सुन लो पहले, ठीक है। तो वो 1-2 हफ्ते बाद कभी इस टायर में 1-2 पॉइंट कम हो गए, कभी रियर में हो गई, कभी फ्रंट में हो गई, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, तो वो चीज हमें लगती है। जबकि रेगुलर चेकअप्स आप करवा रहे हो गाड़ी के, मतलब टायर के ना प्रेशर। हाँ जब भी होता है तो मुझे ऐसा फील होता नहीं, लेकिन अपने आप हवा निकल रही है। अब टायर में दिक्कत है, TPMS में दिक्कत है, वो भाई सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा। सम लैग। हाँ तो अब जब 30,000 होंगे तभी जाऊंगा, क्योंकि मेरी गाड़ी उतनी मैंने बताया जैसे कि सिटी में डेली नहीं चलती है भाई। दूसरी चीज जो इसमें एक प्रॉब्लम और थी, हाँ एक तो भाई मुझे जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो कुछ ज्यादा खास नहीं लगता, जबकि अब कंपनियां जैसे हम किया वगैरह या वो देखते हैं वो बोस का म्यूजिक सिस्टम दे रहे हैं, हरमन कार्डन दे रहे हैं, तो इसमें पता नहीं इन्होंने कौन सा डाला, ये मेंशन भी नहीं करा। जैसे कि हेक्टर में ये लोग इन्फिनिटी के देते हैं, उसमें एटलीस्ट इन्हें मेंशन करना चाहिए था, और थोड़ा सा और बेटर म्यूजिक सिस्टम इसका हो सकता था भाई। तो अब एक लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो काफी लोग के मन में डाउट होगा भाई, क्या इसका फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, जिसकी पिक्चर्स भी लीक हुई हैं, जो कि हाइब्रिड में आने वाला है, या फिर अभी इसको ले लेना चाहिए। देखो अभी मैं नहीं समझता इतनी जल्दी इंडिया में आएगा, क्योंकि अभी MG का टोटली ध्यान विंडसर अभी जस्ट लॉन्च हुई है इनकी, तो अभी एक 2025 एंड या 2026 तक ही हमें वो देखने को मिलेगा। अभी तो मेरे हिसाब से तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर आपको लेनी है तो लो। एक और एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप इसको ले रहे हो, देखो मैंने तो खर्च कर दिए पैसे, जो कर दिए कर दिया। अब अगर आपको लेनी है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप इसका बेस, सेकंड बेस, वो वाला मॉडल देखो, अब इजीली मिल रही है, उस पर भी डिस्काउंट के साथ मिल रही है, वो लो। और मैनुअल में लो भाई। मेरा जो पर्सनल रहा है, इसको जितना मैंने चलाया उस हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा उसमें भी हमें सब कुछ फीचर मिल रहे हैं, इतनी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, सॉफ्ट टच मिलता है, थोड़ी थोड़ी चीज मिसिंग है तो वो भाई हम मैनेज कर लेंगे, थोड़ा बाहर से लग जाता है सामान, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मेरे तो हो गए, खर्च हो गए, आप लो बेस यू लो या सेकंड बेस लो, वो बेस्ट रहेगा। और अगर पंची गाड़ी चाहिए, बढ़िया इंजन चाहिए, तो फिर आप इसका टर्बो ले लो, वो टॉप एंड में ही आता है भाई, वो नीचे के वेरिएंट्स में भाई नहीं आता।
चीज़ और बोलना चाहूँगा जो मुझे अभी अभी जस्ट ध्यान में आई, भाई कोई भी सी पोर्ट नहीं मिलता हमें, गाड़ी इतनी अपडेटेड दी है, इतनी मॉडर्न, हमें वही पुराना वाला लगाना पड़ता है भाई। और अब जो आईफोन आते हैं उनमें केबल आती है छोटी वो वाली सी वाली, तो मुझे कनेक्टर लेके घूमना पड़ता है, वो अब मैंने निकाल रखा है। देखो पीछे भी 2 पोर्ट है लेकिन दोनों USB A वाले हैं भाई। तो ये चीज़ अभी भी अपडेट नहीं करी इन लोगों ने, जो अपडेटेड मॉडल आया। तो छोटे छोटे इशूज़ हैं जो उनको अब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। गाड़ियाँ तो देखो ओवरऑल बढ़िया बना रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन छोटे छोटे इशूज़ हैं। आगे की स्पेस की बात करूँ, आगे बहुत ज़्यादा बढ़िया कंफर्ट है। देखो हम बैठते हैं, अंडर थाई बढ़िया है, पूरे सीट कप सीट है, पूरी पकड़ के रखती है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। एक बहुत बढ़िया पॉइंट लगता है क्रूज कंट्रोल, भाई इसका यहाँ पे मिलता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है एडाज वाला, वो भाई बहुत डिफरेंट है। भाई गाड़ी में आप देखो तो यहाँ मिलता है सेल्टोस वगैरह में, जबकि उनमें भी एडाज है, लेकिन इसका पूरा लीवर अलग दिया हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है भाई। ओवरऑल चलो यही था रिव्यू भाई, बाकी कुछ रह गया हो तो आप बता देना। हम कोई भी क्वेरी होगी आपकी तो उसके लिए दोबारा हम अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे कि हाँ ये कोई पॉइंट छूट गया है। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी शिकायत हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, जो हम उसको कवर कर लें, उसके ऊपर ध्यान दे लें, चाहे किसी भी माध्यम से बताएं। अगर बड़ी प्रॉब्लम होगी तो प्रॉपर वीडियो हो जाएगी, नहीं तो शॉर्ट्स में बता देंगे। MG एस्टर से रिलेटेड हमने सब चीज़ें कवर कर ली हैं भाई अपने चैनल पे। लॉन्ग शॉर्ट्स भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, माइलेज टेस्ट और टॉप स्पीड टेस्ट, एडास टेस्ट, क्रूज कंट्रोल, सब कुछ बताया हुआ भाई। टोटल इतना कंटेंट किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो भाई जाते जाते मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये सवाल बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सवाल है कि भाई आज की डेट में मैं आपको कितनी की कॉस्ट पड़ी थी इसकी गाड़ी की? पहले 19 लाख कुछ की पड़ी, 19 लाख कुछ की पड़ी थी। आज भी मैं आपको 19.5 लाख देता हूं, तो क्या आप इस एस्टर की तरफ को जाएंगे या फिर आप और मार्केट एक्सप्लोर करके और गाड़ियां सर्च करेंगे? देखो आज के टाइम में 19.5 लाख में हम पे बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपका ही लेता हूँ, हमें एक फुल साइज 7 सीटर भी मिल जाती है, जैसे कि XUV700 मिल जाती है, स्कॉर्पियन मिल जाती है, बहुत गाड़ी मिल जाती है, थार रॉक्स अब आ गई है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन बात यह है क्या उन गाड़ियों पे हम उतना वो रिलायबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब काफी लोग इसको भी बोलते हैं MG है भाई, चाइनीज है, ये है वो है। भाई चाइनीज हो या कुछ भी दिक्कत तो नहीं दे रही ना भाई, ये रिलायबल गाड़ी है मेरे हिसाब से भाई। आज तक ये जैसे भाई ने बात बोली कि आज तक गई है सर्विस सेंटर में, तो बस अपनी सर्विस के लिए गई है, किसी और अन्य अदर प्रॉब्लम के लिए नहीं गई। फॉर एग्जांपल हम टाटा के, चलो महिंद्रा को छोड़ो, हम टाटा के ले लेते हैं। लोग गाड़ियां लेते हैं, वो उनकी शोरूम से निकलते खराब हो जाती है। काफी वीडियोस देखी हमने ऐसी, कभी भाई MID में दिक्कत आ गई, कभी स्क्रीन नहीं चल रही, कभी गाड़ी नहीं चल रही भाई, तो बहुत सारी दिक्कत। मुझे तो भाई ऐसा इसमें कोई फेस नहीं हुई, और कभी फेस होगी तो इतना तो भरोसा है इनके कस्टमर के सपोर्ट पे कि भाई ये जल्द से जल्द आएंगे और उनको उसको रिजॉल्व करेंगे, ये नहीं कि मुझे परेशान करेंगे भाई। मेरा मतलब कहने का मतलब ये भी है कि मैंने जैसे आपने बताया कि इसमें कि महिंद्रा की गाड़ियों में दिक्कत अलग और टाटा में अलग, हिंडई का मैं बता देता हूँ AC की प्रॉब्लम सब में भाई देखो भाई, और किया की भी बताता हूँ, सेम प्रॉब्लम किया में, तो किया और हिंडई बहन है। मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैं ओनर रह चुका हूँ हिंडई की गाड़ी का। मैं AC से इतना परेशान था, उसमें 2 गाड़ियों का ओनर रह चुका हूँ, i20 का और सेंट्रो का। दोनों में मैंने AC फोन फेस करा, उसका AC में इतनी दिक्कत। और मैं आपको एक चीज और शेयर कर दूं, किया गाड़ी नई गाड़ी थी, किया सेल्टोस गाड़ी थी, और आज से 1.5 साल पहले की बात है, एक भाई लेके आया था, आते ही गाड़ी का AC खराब था भाई, धप मारना पड़ा, तब भी नहीं चल रहा था AC भाई। नई गाड़ी थी, 3 दिन हुए थे कंपनी से आए हुए, बताओ। और उसका बंदे का, ओनर का मुंह देखने लायक था। मतलब इन गाड़ियों में प्रॉब्लम रहती है, और आज तक मैं ये मान रहा हूँ छाती ठोक के इस गाड़ी को एक भी दिक्कत हमें भगवान की दया से कभी फेस नहीं करनी पड़ी। अब आपके पास यहाँ 2 चॉइस, या तो आप भेड़ चाल में चल लो, जैसे कि किया, hyundai, ये सब में, और फिर वहां धक्के खाओ, या फिर आप एक अलग हट के चीज लो जिस पे आपको भरोसा, हाँ इनका सर्विस सपोर्ट बढ़िया है और बढ़िया, मैं एक अच्छी जगह पैसे दे रहा हूँ। काफी लोग सोचेंगे MG इंडिया से भाई ये कहीं नहीं जा रही कंपनी, नए आप विंडसर देख के आए, क्या गाड़ी बनाई है भाई। बाकी अगर जाने की बात है तो भाई गाड़ी कोई भी कमी चल जाती है, जैसे फोर्ड चली गई, जैसे वापसी भी आ रही है, ऐसे कुछ नहीं, जाने के बाद इज्जत हुई है उसकी तो ऐसी MG के साथ भी हो सकता है कि उसको जाने के बाद उसको पूछा जाए उसकी इज्जत पर। गाड़ी भाई वो लोग बहुत तगड़ी चीज बना रहे हैं। अब हम आज विंडसर देख के आए भाई, क्या गाड़ी बनाई उन्होंने भाई, वो चलो इसकी बात हम बाद में करेंगे, पर भाई MG बहुत मेहनत कर रहा है, वो ला रहा है तो सब कुछ फाड़ के ला रहा है। तुम उसकी गाड़ी में प्राइसिंग देख लो और क्या कहते हैं फीचर्स देख लो, किसी चीज में भी पीछे नहीं है, हर चीज से वो बिल्कुल परफेक्ट बना रहे हैं हर चीज। एक बार जाके शोरूम में विजिट करो, ये नहीं भेड़ चाल में सेल्टोस क्रेटा में जाके बुक कर दिया आंख बंद करके, भाई नहीं है। नई कंपनी को मौका दो, कुछ नया ट्राई करो, हमारा तो मानना यही होगा। हाँ बस बाकी रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर और भी ज़्यादा भाई वो हो जाएगा। चलो रखते हैं वीडियो में इतने ही। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में
करना, उसको हम वीडियो के थ्रू रिप्लाई करेंगे, वरना ऐसा आपको कमेंट रिप्लाई करेंगे। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय जय श्री श्री राम। राम।